जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना केमिस्ट्री का T6 की डिस्कशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 69 है, कैलोरी इज इक्विवेलेंट टू। तो कैलोरी किसकी इक्वल होती है जी? जब हम जौल की बात करते हैं तो ये 1 कैलोरी इज इक्वल टू होती है 4.184 जौल के। और अगर 1 जौल पूछा जाए तो 1 जौल इज इक्वल टू हो जाता है 1 डिवाइडेड बाई 4.184 कैलोरी के। तो कैलोरी किसकी इक्वल होती है जी? 4.184 जौल, यानी चार्ली ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 70 है, स्टेबल सिस्टम हैज डैश एनर्जी एज पॉसिबल। अब स्टेबिलिटी और एनर्जी दोनों का रिएक्शन रिवर्स है। एक सिस्टम जितना स्टेबल होगा उसमें एनर्जी उतनी लो होगी। लो एनर्जी हाई स्टेबिलिटी, हाई एनर्जी लो स्टेबिलिटी। अब स्टेबल सिस्टम पूछ रहा है तो स्टेबल सिस्टम की एनर्जी जितनी कम होगी उतना ज़्यादा वो स्टेबल होगा, तो लोवेस्ट बीटा ऑप्शन। विच वन द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है जी? तो वर्क स्टेट फंक्शन, पहली स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है, वर्क स्टेट फंक्शन नहीं है, इसमें इनिशियल और फाइनल वैल्यूज हम डिस्कस नहीं करते। स्टेट फंक्शन एक ऐसी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है जिसमें हम सम इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स को देख रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। अगर सिस्टम से सराउंडिंग में हीट जा रही है तो हीट रिलीज हो रही है, और रिलीज ऑफ हीट को हम एक्सोथर्मिक कंसीडर करते हैं। अगर सराउंडिंग से सिस्टम में आ रही है तो हीट एब्जॉर्ब होती है, और एब्जॉर्ब हीट को हम एंडोथर्मिक कहते हैं। ये सिस्टम से सराउंडिंग में जा रही है तो ये एक्सोथर्मिक होगी। जी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ये हमारे पास गिवन डाटा है जी। ये डेल्टा डिफरेंट इंथाल्पीज हैं। अब इसमें सिंपली वो कह रहा है कि इसमें डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन हमने फाइंड करनी है। अब फाइंड करने का बड़ा बेहतरीन तरीका है, ये डेल्टा एच इज इक्वल टू होता है डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। यानी इन दोनों को सम कर दें, आपके पास डेल्टा एच नॉट एफ आ जाएगा। सम कैसे करेंगे? 57.32 प्लस, और ये माइनस, जब प्लस और माइनस होंगे तो माइनस हो जाएगा। 57.32 माइनस 286.820 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 228। अब क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है तो इसके साथ साइन भी कौन सा आएगा? माइनस ही आएगा, यानी डेल्टा ऑप्शन। यानी इन दोनों को हम सम करेंगे तो हमारे पास डेल्टा एच नॉट आ जाएगा, या जिसको हम डेल्टा एच एक्स भी कहते हैं। तो डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट है जी, व्हेन डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन इज नेगेटिव क्वांटिटी द रिएक्शन इज सेड टू बी नेगेटिव। किसके लिए होता है जी? एक्सोथर्मिक के लिए होता है। तो एक्सोथर्मिक चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट है भी, गिवन डाटा दिया हुआ है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मेक्स टू फॉर्म CO2, 2CO प्लस O2 मेक्स टू फॉर्म 2CO2। इंथाल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। भाई ये आपका चैप्टर नंबर 7 के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल बाकायदा बुक के अंदर दी गई है, लेकिन उसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यूज को रिप्लेस किया गया है। दूसरा इसमें ये है कि वहाँ जो हमारे पास वैल्यूज है न्यूमेरिकल वैल्यूज, वो पर मोल के लिए हैं। अब इसमें ये तो 1 मोल ही बन रहा है तो ये वैल्यू तो इशू नहीं करेगी। मसला ये है कि यहाँ आपकी बुक के अंदर जो हमारे पास स्टैंडर्ड है वो 1 मोल के लिए है, यानी CO। और यहाँ ऑक्सीजन जो होती है वो हाफ मोल होती है, और 1 मोल CO2 बनता है। ठीक है। तो ये हमारे पास माइनस वाई जो है, ये किसके लिए दिया गया है जी? ये 2 मोल के लिए दिया गया है। अब हम इसको पहले 1 मोल में कन्वर्ट करेंगे। आई रिपीट माई वर्ड, ये जो CO ऑक्सीजन से रिएक्शन करके CO2 बना रहा है, ये देखेंगे ये आपकी एक्सरसाइज के अंदर ये चीज़ है। C+O2 मेक्स टू फॉर्म CO2, और C हाफ ऑक्सीजन से रिएक्शन करके CO बना रहा है, और CO हाफ ऑक्सीजन से रिएक्शन करके CO2 बना रहा है। ये हमारा स्टैंडर्ड है। लेकिन आप अगर आप इक्वेशन में देखें तो इक्वेशन के अंदर जो है वो 2 मोल यूज़ किए हुए हैं CO के, 1 मोल यूज़ किया हुआ है ऑक्सीजन का, और 2 मोल CO2 बना रहा है, यानी उसको उसने डबल किया हुआ है। ठीक है। तो हम, हमारे पास ये जो माइनस वाई आया हुआ है ये डबल मोल के लिए आया हुआ है। तो 1 मोल के लिए, अगर 2 मोल के लिए माइनस वाई है तो 1 मोल के लिए ये -y/2 हो जाएगा। ठीक है। बस ये आपने इधर से चेक कर लेना, बाकी ये उसी मेथड से होगा। ये हमारे पास -y/2 है। कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास -x है, तो ये वैल्यूज आप सिंपली पुट कर देंगे। ये यहाँ डेल्टा एच की जगह पे हमारे पास इस जगह पे ये हमारा आ जाएगा -x, और इस जगह पे आ जाएगा -y/2, और ये हमने फाइंड करना है। तो फार्मूला यही लगेगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। डेल्टा एच हमारे पास -x है, डेल्टा H1 हमने फाइंड करना है, और ये हमारे पास डेल्टा H2 जो है वो -y/2 है। y/2 क्यों किया? क्योंकि हमारे पास यहाँ स्टैंडर्ड 1 मोल के लिए है और क्वेश्चन में 2 मोल के लिए दिया हुआ था, इसलिए हमने -y/2 किया उसको। ये -y/2 इधर जाके +y/2 हो जाएगा। दोनों कैल्शियम लेके आप अपना आंसर निकाल लेंगे। ठीक है जी। तो हमारा आंसर आ जाएगा y-2x/2 बीटा ऑप्शन। Then as a system undergo a change in the state from A to B, there is a evolution of energy 20 joule. If the system undergo reverse change from B to A, then the energy obtained as, एनर्जी सेम रहेगी, सिर्फ एक्सो और एंडो का कंसेप्ट होता है। अगर एक तरफ इवॉल्व हो रही है तो दूसरी तरफ एब्जॉर्ब होगी, एनर्जी की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, इक्वल टू 20 जूल, चार्ली ऑप्शन।
नेक्स्ट जी, इफ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन इज अलाउड टू टेक प्लेस वेरी रैपिडली इन द एयर, द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग एयर इज। एंडोथर्मिक का मतलब क्या है कि सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब कर लेता है सिस्टम। तो अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन हम एयर में करवाते हैं तो सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी। जब हीट एब्जॉर्ब होगी तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। चार्ली ऑप्शन जी। नेक्स्ट है जी, नेगेटिव एंथैल्पी चेंज ऑफ अ केमिकल रिएक्शन गोज मीन दैट रिएक्शन इज। नेगेटिव एंथैल्पी है, नेगेटिव एंथैल्पी का मतलब एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक हमारे पास स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहलाते हैं जी। हाँ जी, नेक्स्ट है जी, इफ द रेट लॉ ऑफ द रिएक्शन इज रेट इज इक्वल टू दिस वन, द यूनिट ऑफ द के वुड बी। यहाँ की में मिस्टेक है भी, ये हमारे पास थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए के जो यूनिट हैं वो क्या होते हैं, डेसीमीटर 6 मोल-2 पर सेकेंड। चार्ली ऑप्शन होगा इसमें। The next है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेसिस। अब न्यूट्रलाइजेशन स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और पहले आपको बता दिया कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अक्सर हम कहते हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, अल्फा होगा। न्यूट्रलाइजेशन स्ट्रॉन्ग एसिड की और स्ट्रॉन्ग बेस की स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है जी। उसके बाद अभी इंटरनल एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस इज इक्वल टू, इंटरनल एनर्जी किसकी होती है, सम ऑफ ऑल काइंड ऑफ एनर्जी। ऑल काइंड ऑफ एनर्जी में दो आ जाती हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तीन तरह की मोशन से होती है, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी और वाइब्रेटरी। और पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम के अंदर जितनी भी अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है उनकी वजह से होती है। चार्ली ऑप्शन जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। और वो फॉर्म कौन सी है, वो हीट है और वर्क है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं डेल्टा ई इज इक्वल टू होता है क्यू प्लस डब्ल्यू। इफ डेल्टा, ये क्वेश्चन में मिस्टेक हुई, यहाँ डेल्टा वी होना चाहिए, चेंज इन वॉल्यूम। अगर चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो तो वर्क डन जीरो कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपको ग्रेस नंबर दिया गया है जी 83 का। नेक्स्ट है अभी, विच वन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कंट्रेरी टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में कौन सी चीज़ कंट्रेरी है भी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ये भी फर्स्ट लॉ की थर्मोडायनामिक्स की ही स्टेटमेंट है। हाँ, डेल्टा ऑप्शन में देखें, कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन ऑफ मैकेनिकल वर्क विदाउट सप्लाइंग एनी इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ हीट इज इम्पॉसिबल। तो ये डेल्टा ऑप्शन जो है वो कंट्रेरी है। नेक्स्ट है जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड हाउएवर इट मे बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट रेफर टू। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी है और इसी को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहेंगे। चार्ली ऑप्शन जी। नेक्स्ट है जी, एट कांस्टेंट प्रेशर क्यू पी विल बी इक्वल टू। तो कांस्टेंट प्रेशर पे ये आपकी स्टेटमेंट्स भी हैं भी इसमें। क्यू पी इज इक्वल टू किसके होता है जी, डेल्टा एच के इक्वल होता है। बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 87 है भी, व्हेन नो वर्क इज डन बाय द सिस्टम द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। जब वर्क नहीं होगा, ठीक है, तो वॉल्यूम सिस्टम का क्या रहेगा जी, रिमेन सेम। इस तरह का हमने क्वेश्चन ऊपर जो 83 किया था उसमें चेंज इन वॉल्यूम अगर जीरो हो या कांस्टेंट हो तो वर्क डन नहीं होता जी। ठीक है, चार्ली ऑप्शन। जब वर्क डन जब नहीं होगा तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, फिक्स्ड रहेगा जी। नेक्स्ट है जी, फॉर गिवन पर्पस द हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज रिलेटेड टू। कांस्टेंट प्रेशर पे हीट हमेशा ज़्यादा होगी कांस्टेंट वॉल्यूम से कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स पे। चार्ली ऑप्शन जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टाइम रिक्वायर फॉर 100% कंप्लीशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम इक्वेशन लिखते हैं, एक्स इज इक्वल टू होता है के टी के। ठीक है जी। अब एक्स हमारे पास कंसंट्रेशन है, 100% रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो एक्स को हम कहेंगे ए। अगर ये हाफ कंप्लीट हो तो हम फिर ए बाई टू उसको कहते हैं। तो 100% कंप्लीशन है तो इसको हम एक्स किसके इक्वल करेंगे जी, ए के। तो एक्स इज इक्वल टू था के टी के। तो एक्स की वैल्यू अगर ए है तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ए इज इक्वल टू के टी के। ठीक है, या टी इज इक्वल टू के, ए के हो जाएगा डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट है जी, व्हेन डेल्टा डब्ल्यू इज नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव है अगर वर्क, हम उसको क्या कहते हैं, वर्क डन बाय द सिस्टम। वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव, और वर्क डन ऑन द सिस्टम जो है हम उसको क्या कंसीडर करते हैं जी, पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये केमिस्ट्री की जुबान में फिजिक्स के अंदर ये चीज़ अपोजिट होती है। उसके अंदर हम एंगल देखते हैं, वर्क डन यानी एंगल 180 का, उसमें कॉस थीटा जब हम 180 लेते हैं तो उस लिहाज से हम फिर इसको देख लेते हैं 180 या 90। ठीक है, तो जब वो 180 आप कॉस थीटा वो कॉस 180 करते हैं या कॉस 90 करते हैं तो उसमें फिर माइनस और पॉजिटिव का कंसेप्ट आ रहा होता है जी। नेक्स्ट है बेटे, फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन द साइन ऑफ एंथैल्पी विल बी। वेरी सिंपल, एक्सोथर्मिक के लिए साइन हमेशा नेगेटिव होता है और एंडोथर्मिक में साइन हमेशा पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट है जी, कंसीडर द केमिकल रिएक्शन CO2 मेक्स टू फॉर्म CO2। एंडोथर्मिक रिएक्शन है जी। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमने ये रिएक्शन क्लास के अंदर पॉइंट्स बकायदा लिखे हुए हैं। एंडोथर्मिक में पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, जीरो से हमेशा वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, एक्सोथर्मिक में नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू जीरो से कम होती है, तो डेल्टा एच इज ग्रेटर देन होगा जीरो के। अ सॉलिड विच हैज मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म मस्ट हैव
अब अगर उसमें क्रिस्टलाइन फॉर्म मैक्सिमम है, ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है, तो उसकी डेल्टा एच की वैल्यू भी एक से ज़्यादा होगी। जी नेक्स्ट है जी, फॉर अ रिएक्शन ए इज इक्वल टू प्रोडक्ट, ए इज प्रोडक्ट अगेंस्ट टाइम एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर, द रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल है, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। अब ये हमारे पास वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन है, एक्स एक्सिस पे टाइम है। अब कंसंट्रेशन में ये उसने प्लॉट किया हुआ है भी, ये 0.03 और 0.01 टेंजेंट ड्रा किया हुआ है। ठीक है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन करेंगे, तो चेंज इन कंसंट्रेशन हमारे पास क्या है, -0.03 एंड माइनस, सॉरी 0.03 माइनस करेंगे 0.01, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.02। ये होगी आपकी चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। अब ये मैक्सिमम से मिनिमम, मैक्सिमम 15 है, मिनिमम 0 है, 15 माइनस 0 करेंगे तो आपके पास 15 आ जाएगा अभी, तो माइनस, सॉरी 0.02 डिवाइडेड बाय 15 करेंगे, आंसर आ जाएगा 1.33 इंटू 10⁻³ तो ये डेल्टा ऑप्शन होगा, की में मिस्टेक है अभी इसकी। जी नेक्स्ट है जी, डेल्टा एच फॉर वाटर लिक्विड इज डेल्टा एच फॉर वाटर गैस। ठीक है, तो लिक्विड के लिए इंथाल्पी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू गैस, तो अल्फा ऑप्शन होगा इसका, इसमें भी की में मिस्टेक है। जी नेक्स्ट है ये, चेंज इन द हीट एनर्जी ऑफ द केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड द प्रेशर इज कॉल्ड एज इंथाल्पी। चेंज करते हैं, डेफिनेशन है भाई, अल्फा ऑप्शन, अ केमिकल रिएक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय concentration, temperature, catalyst, all of these है डेल्टा ऑप्शन। A specific reaction rate of a first order reaction depends upon, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड कर रहा होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन पे हम कह सकते हैं, सॉरी भी नहीं, टेम्परेचर पे डिपेंड, रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता बल्कि टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है, तो डेल्टा ऑप्शन होगा, इसमें की मिस्टेक है। हाँ जी नेक्स्ट है बेटे, इन रिएक्शन A+2 भी मेक्स टू हम प्रोडक्ट द मालिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन। देखिए जी, मालिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में फर्क है। मालिकुलरिटी में कितने मालिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अब इसमें A+2B, टोटल तीन आपके पास इन दो बी के और एक ए है, तो टोटल तीन मालिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे। जी नेक्स्ट है जी, कंसिडर रिएक्शन NO2 प्लस CO मेक्स टू फॉर्म NO प्लस CO2, इट शोज द रिएक्शन इज, तो दो मालिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो बाई मालिक्यूलर होगा, बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट है भाई, H2 + Br2 मेक्स टू फॉर्म 2HBr। अब इसमें सबसे पहले तो अगर मालिकुलरिटी देखें तो मालिकुलरिटी इसमें टू है, टू मालिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हम यूज कंसंट्रेशन देखते हैं। अब इसमें 1 मोल कंप्लीट यूज हुआ है, इसमें हाफ यूज हुआ, तो 1.5, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1.5 होगा, मालिकुलरिटी इसकी टू ही होगी। ठीक है जी, अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट है जी, व्हेन अ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अब्सॉर्ब अल्ट्रावायलेट विजिबल और इंफ्रारेड रेडिएशन विच मेथड इज यूज, तो कौन सा मेथड यूज किया जाता है, स्पेक्ट्रोमेट्री। डिलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड जो चार्ली ऑप्शन है, ये हम तब यूज करते हैं जब वॉल्यूम चेंज आ रही हो, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड जब आयंस बन रही हो, और रिफ्रैक्टोमेट्रिक जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जिक्र हो रहा हो। 103 है जी, विच मेथड इज एप्लीकेबल टू द रिएक्शन सॉल्यूशन वेयर देयर आर चेंजिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया तो रिफ्रैक्टोमेट्रिक मेथड यानी कि चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट है जी, फॉर अ रिएक्शन A to B रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा, सॉरी प्लस dB/dt, इट मीन्स, ठीक है, बी आपके पास प्रोडक्ट है, अब प्लस का साइन मतलब क्या है कि कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है। अगर यहाँ -D और बी की जगह पे ए होता तो ए रिएक्टेंट है, और माइनस साइन इंडिकेट करता है कि जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रही है रिएक्टेंट की। ठीक है, तो +D, बी प्रोडक्ट को जाहिर कर रहा है, प्लस का साइन इंक्रीज को जाहिर कर रहा है, तो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की इंक्रीज हो रही है, बीटा ऑप्शन। ये उसके बाद है जी, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ रिएक्टेंट रिमेन्स आफ्टर 40 मिनट इफ टी हाफ 20 मिनट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, दो हाफ लाइफ चेंज होंगी, वैसे ही आपके सिलेबस में नहीं हाफ लाइफ, दो हाफ लाइफ चेंज होंगी, तो 1/2 करेंगे हाफ, तो 1/4 बन जाएगा, अल्फा ऑप्शन होगा, की में मिस्टेक है अभी इसकी। नेक्स्ट जी, फॉर रिएक्शन 2A + B मेक्स टू फॉर्म प्रोडक्ट, द एक्टिव मास ऑफ बी इज केप्ट कांस्टेंट एंड द ए इज डबल्ड। ठीक है, द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी, तो जब बी को कांस्टेंट रखेंगे आपके पास 2A बन जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेकंड है, ए को डबल करोगे तो जो बी है वो 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। ये आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए ये रिलेशन लिखे हुए हैं। ठीक है जी, तो अगर फर्स्ट ऑर्डर होता तो फर्स्ट ऑर्डर में हम कहते हैं कि रिएक्टेंट को डबल या ए को डबल करने से बी भी डबल होता, या ए को हाफ करने से बी भी हाफ होता। ठीक है, सेकंड ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर में हम कहते हैं कि ए को डबल करने से जो बी की वैल्यू है, जो दूसरे रिएक्टेंट की वैल्यू है, वो 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, बीटा ऑप्शन होगा इसका। द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज दिस वन, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये आप वैल्यू से कभी भी आइडिया नहीं लगा सकते कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सा है। हाँ, वैल्यू के साथ मौजूद यूनिट के साथ आप अंदाजा लगा सकते हैं, जिसमें यहाँ यूनिट यूज किया गया है पर सेकंड, और पर सेकंड यूनिट होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। यहाँ बीटा ऑप्शन है 1, अल्फा नहीं है, भी मिस्टेकली लिखा गया है। वैल्यू से कभी भी आप आइडिया नहीं लगा सकते। अगर यही क्वेश्चन होता साथ पर सेकंड ना होता
तो फिर आप इसमें कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड लिखते, डेल्टा ऑप्शन लिखते। जी नेक्स्ट है जी, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या चीज़ इंक्रीज होगी जी? इंक्रीज द नंबर ऑफ कोलिजन। कोलिजन कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो क्या चीज़ इंक्रीज हो जाएगी? कोलिजन इंक्रीज हो जाएगी। जी उसके बाद अभी ए और बी प्रोडक्ट का रेट बता रहा है ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ए को डबल कर रहा है। ठीक है, यानी 2 a की पावर n आ जाएगा या 2 की पावर n आ जाएगा। और बी को क्या कर रहा है जी? हाफ कर रहा है। ठीक है, तो बी को हाफ कर रहा है तो ये 1/2 हाफ हो रहा है, तो 1/2 की पावर जो है वो m आ जाएगा। तो 2 की पावर n इंटू 1/2 की पावर m। ठीक है, इन दोनों में कॉमन लोगे 2 को, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 raised to the power n - m। ये मैंने सोल्यूशन ग्रुप में भी शेयर कर दिया था, चार्ली ऑप्शन होगा भी। A reaction involving two different reactant can never be। तो अगर दो रिएक्टेंट डिफरेंट है तो ये कभी भी यूनिमॉलिक्यूलर नहीं होता, यहाँ मिस्टेक है जी, बीटा ऑप्शन होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी, रेट ऑफ रिएक्शन आर। रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट क्या होते हैं जी? हमारे मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। डेसीमीटर क्यूब को लीटर भी कहते हैं, इसलिए यहाँ पर लीटर यूज किया गया है जी। हाँ जी नेक्स्ट है जी, गैसेस रिएक्शन है 2a + b मेक्स टू फ्रॉम a to b टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप। रेट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। हम इसमें क्या कहते हैं जी, जो हमारे पास लोअर स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो रेट इक्वेशन किससे बनेगी? ये फर्स्ट स्टेप से बनेगी, ए और बी से। तो रेट इज इक्वल टू द के इंटू ए और बी, यानी कि डेल्टा ऑप्शन। इफ अ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन इज जीरो, द रेट ऑफ रिएक्शन। कंसंट्रेशन चेंज जीरो होगा तो रिएक्शन का रेट भी जीरो होगा। नेक्स्ट है जी, इंक्रीज इन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट में। अगर रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन का रेट इंक्रीज होना चाहिए भी, यहाँ मिस्टेक है भी, अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट है भी, बाय डबलिंग और ट्रिपलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ NO द रिएक्शन रेट इंक्रीजेस। ठीक है, और ये हमारे पास इक्वेशन है, बाय डबलिंग और ट्रिपलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ NO द रिएक्शन रेट। अगर डबल करेंगे तो 4 टाइम, हमारे पास बुक में एग्जाम्पल भी पड़ी है, सेकंड ऑर्डर है भी। डबल करेंगे तो 4 टाइम, ट्रिपल करेंगे तो 9 टाइम हमारा रिएक्शन का रेट इंक्रीज होगा। डबल सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। हाँ जी, अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट है, इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज द रिएक्शन रेट ऑफ ऑल। ठीक है, एंडोथर्मी के लिए फेवरेबल होगा, तो बीटा ऑप्शन होगा इसका। विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा ग्रेटली, अल्फा ऑप्शन हो जाएगा भी। नेक्स्ट है 118, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट यूनिट ऑफ द रिएक्शन रेट। ठीक है, तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड होता है, तो मोल डिवाइडेड बाय DM3 लिखा गया है, तो ये भी हमारा ऑप्शन ठीक होगा, चार्ली ऑप्शन। when there is a increase in the concentration the rate of reaction, concentration increase करने से rate of reaction increase होगा भी, अल्फा ऑप्शन। the reaction rate for a gas is expressed in the unit of, गैस के लिए ATM यूज करेंगे तो ATM पर सेकंड हम इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट है भी, द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज एज द रिएक्शन प्रोसीड। जैसे जैसे रिएक्शन होता है, रिएक्टेंट मैक्सिमम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाती है और रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होता जाता है। नेक्स्ट है जी, विद इंक्रीज ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन डबल, द इंक्रीज इन द टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन इज ड्यू टू। ठीक है, इंक्रीज क्यों होता है? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ एक्टिव कोलिजन जो है वो इंक्रीज हो जाती है, 122 का डेल्टा ऑप्शन हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये आप डिस्कशन सुन लें, अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है वो आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।